मेरे जिज्ञासु श्रोता भाइयों बहनों, अब हम अंतःकरण के चौथे यानी अंतिम भाग, जो अंतिम भाग है चौथा, वो है अहंकार। पहला मन, दूसरा बुद्धि, तीसरा चित्त और चौथा अहंकार। अब ये अहंकार चौथा होते हुए भी पहला बन जाता है, यानी सब कुछ हो जाता है। सब कुछ जो भी हमारे जीवन में घट रहा है, जो भी हमें मिल रहा है, दुख, तकलीफ, रोग, अपमान, असफलताएं, हमारे सामने जैसी जैसी परिस्थितियां आती हैं और जो हमें लगता है अरे मेरे पास ही क्यों आता है ऐसा सब कुछ, मुझे ही क्यों ये सब संकट आते हैं, मेरे ही लिए क्यों हैं, दुनिया में सब खुश हैं, दुनिया में सब आगे बढ़ रहे हैं, मेरे ही रास्ते में पत्थर अटकाए जाते हैं। हमारे मन में ऐसी ऐसी बात आती है। ये भी तो अहंकार है, और अहंकार के कारण ही सब होता है। अहंकार ही मूल है हमारे जन्म का भी और हमारे मरण का भी। हम नहीं मरते जन्मते, अहंकार ही मरता और जन्मता है। क्या समझे? अरे एक बात बताइए, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, अपने मन से नहीं कह रही हूँ। ज्ञानी भगवंतों ने इस बात को अच्छे से समझाया है। ग्रंथ उठा के देखें, आगम उठा कर देखें, हमारे धर्मशास्त्र उठा कर देखें। अहंकार क्या है? जो हर बात के ऊपर बुद्धि जो निर्णय करती है उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करता है, हस्ताक्षर करता है, उस पर मोहर लगाता है, उसको एकदम ओके कर देता है, और उसके बाद ही वो एक्टिविटी होती है। उससे पहले एक्टिविटी नहीं होगी। मन में कितने भी अभिप्राय आते रहें, संकल्प विकल्प उठते रहें, और बुद्धि भी अपना कितना भी नाचती रहे, चित्त भी अशुद्ध होता रहे, भागता रहे, भटकता रहे, पर जब तक अहंकार अपनी सहमति नहीं देगा, अटेस्ट नहीं करेगा, बुद्धि के द्वारा किए गए सही बताए गए उस काम को, जब तक अहंकार का समर्थन नहीं मिलेगा, अहंकार के हस्ताक्षर नहीं होंगे, तब तक वो कार्य होगा ही नहीं, वो एक्टिविटी होगी ही नहीं, वो वृत्ति बनेगी ही नहीं, वो ग्रंथि पड़ेगी ही नहीं। यानी जितनी भी चार्जिंग होती है, मन की चार्जिंग, बुद्धि की चार्जिंग, चित्त की वृत्तियाँ उसमें चार्जिंग, और जो भी हमारा कार्बन शरीर बनता है, जिसे सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, साइंस की भाषा में कह दूँ तो डीएनए कहते हैं उसको। डीएनए में हमारे संचित न मालूम कितने कितने संस्कार पड़े रहते हैं। एक एक स्थान पर करोड़ों संस्कार रहते हैं। वो सब कुछ करने वाला ये अहंकार ही तो है। आरोपित भाव जितने भी हैं वो सब अहंकार हैं। आरोपित भाव क्या? आरोपित भाव किसे कहना? कि जो किसी के लिए ये ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, वास्तव में
जो है उसका स्वरूप अपना या दूसरे का, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, उसका जो स्वरूप जैसा रियलिटी में है उसको ना जानते हुए जो मान्यता अपनी या दूसरों की है वो उसके ऊपर आरोपित कर देना, उसको कहते हैं आरोपित भाव। वो है भ्रांत मान्यता। भ्रांत मान्यता ही अहंकार है, यानी फर्स्ट बेसिक रॉन्ग बिलीफ या ब्लंडर, उसको ही अहंकार का मूल कहा है। भाई मैं तो MBA में टॉप करा, अच्छा ये जो बोलते समय, दूसरों को बताते समय एकदम तन के खड़ा होता है ना, ये है आरोपित अहंकार, आरोपित भाव। और अजी मैं क्या हूँ, आपके चरणों की धूल हूँ, ऐसा कहते समय भी अहंकार ही तना हुआ है। लेकिन बड़ा चालाक है ये अहंकार, रहता तो तना हुआ है पर विनय इतनी बताता है, नम्रता इतनी दिखाता है, अरे वाह जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ। पर कुछ नहीं हूँ बोलते समय भी प्रबल हो रहा है, बड़ा सूक्ष्म है। अरे संसार में दुख नहीं है, दुख तो पैदा किए हैं इस अहंकार ने, और इसी से बंधन होता है। मैं करता हूँ, मैंने ऐसा किया, मेरे बिना हो जाता क्या, मेरे बिना तुम कुछ कर पाते, ये सब अहंकार की भाषा है। और भाषा भी नहीं बोले, गर्दन तन जाती है, सीना फूल जाता है, पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अहंकार ऐसा दबे पाँव आता है, ऐसा दबे पाँव आता है। और जो हमारी भ्रांत मान्यताएं होती हैं ना, उसको रियल समझ लेते हैं। यानी पहले से भ्रांत हैं और एक भ्रांत में भ्रांत और बन गया, भ्रांत को रियल समझना। तो ये अहंकार बड़ा मतलब पेचीदा हो जाता है, गुथता रहता है। जन्म मरण जैसे जैसे बनते हैं, जैसे जैसे हमारा जीवन यात्रा का ये सफर चलता है, वैसे वैसे अहंकार भी प्रबल प्रबल होता जाता है और बड़ा दुखदाई है। मैंने अभी आपको कहा ना, अहंकार ही जन्मता और मरता है, हम नहीं जन्मते मरते। तो अहंकार ही हमारे भव भ्रमण का कारण है, क्योंकि बंधन कराने वाला अहंकार है। बुद्धि के द्वारा जहाँ जहाँ स्टाम्प लगाने के लिए आया, कोई फाइल आगे आई और अहंकार ने उस पर अपने सिग्नेचर किए, देखता नहीं है वो। अहंकार को नहीं है इतनी फुर्सत कि उस फाइल को पढ़ के देख ले कि उसमें स्टेटमेंट क्या लिखा है, सही है कि गलत है। बस बुद्धि ने कह दिया, बस वो आंख बंद करके हस्ताक्षर कर देगा। वही तो है सजीव अहंकार। हाँ हाँ हाँ, ठीक सुना आपने, ठीक सुना, बिल्कुल ठीक सुना। अहंकार सजीव भी होता है, निर्जीव भी होता है। सजीव निर्जीव तो आप समझते हो ना। अरे सजीव होता है जो जिंदा हो, जिसमें जान हो, जिसमें प्राण हो, खट्टा खट्टा हो, सजीव होता है। और निर्जीव, निर्जीव तो बिल्कुल जिसमें प्राण ही नहीं होते, जान ही नहीं होती है ना, जो कुछ नहीं कर पाता है, वो निर्जीव होता है। तो सजीव अहंकार, वो सजीव अहंकार जहाँ आप नहीं हो वहाँ तो आपको दिखाता है, और जहाँ आप होते हो वहाँ से आपको गायब कर देता है। मैं ही कर रहा हूँ,
अरे मैं ही भुगत रहा हूँ, मैं ही इसको सहन कर रहा हूँ। ये सारी लैंग्वेज जो है ना अहंकार की है, और इसके पीछे रहती हैं गलत भ्रांतियाँ, मान्यताएं। तो उससे ही बंधन होता है। यही हमारा कर्ता भाव लेकर आता है अहंकार, सजीव अहंकार। और उस सजीव अहंकार को निर्जीव अहंकार बना लेते हैं ज्ञानी। ज्ञानी उस बुद्धि के द्वारा जो फाइल लाई जाती है ना, हस्ताक्षर करने के लिए फॉरवर्ड की जाती है अहंकार की तरफ, बस उस फाइल को वहीं रोक लेते हैं। पहली बात तो ज्ञानियों की जो बुद्धि होती है ना, वो कौन सी निर्मल बुद्धि होती है, वो सद्बुद्धि होती है, और वो अच्छे निर्णय लेती है। अच्छे निर्णय होता है, वहाँ भी अहंकार हस्ताक्षर करता है, पर वो अहंकार सजीव नहीं होता। ज्ञानियों का जो बुद्धि के बाद वाला सिग्नेचर वाला पार्ट है ना, वो निर्जीव अहंकार होता है। अब निर्जीव अहंकार को समझो। निर्जीव अहंकार होता क्या है? निर्जीव अहंकार जब अंतःकरण में मन, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मन तो जड़ है, केवल पुद्गल इकट्ठे हो गए और वो मन हो गया, द्रव्य मन। द्रव्य मन बिल्कुल निश्चेष्ट है, जड़ है, वो कहीं जाता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है, ना अटकाता है ना भटकाता है। और भाव मन जो है ना, वो हमारा चित्त है। बुद्धि जो कुछ हमारी संसार में समझ है, इंटेलिजेंस है, सही गलत का, हानि लाभ का, अच्छे बुरे का जो डिसीजन लेती है, वो बुद्धि है। और चित्त जो है वो भटकता है। मन ने जो ट्रेलर दिखाया है, बुद्धि ने उसको फैलाया है, और चित्त पूरी फिल्म दिखा देता है, और अहंकार उसको ओके कर देता है। तो जब ज्ञानी बनने की तरफ कदम उठते हैं, आत्मा की ओर मुड़ाव शुरू हो जाता है, ऐसी स्थिति में मन जो है ना, वो अमन हो जाता है। बुद्धि सद्बुद्धि बन जाती है, प्रज्ञा बन जाती है, और उसमें करुणा भाव, आत्मभाव और परमात्म भाव की ओर चलने का आरंभ हो जाता है। यानी जैसे समझ लें कि उड़द, देखा होगा आपने उड़द, हाँ, घरों में दाल बनती है, साबुत उड़द देखा है आपने? हाँ, ऊपर से काला काला होता है, गोल गोल उड़द। अब वो उड़द अगर जब भिगो देते हैं, 5-7 घंटा पानी में भीगा रहे, और उसके बाद उसका छिलका मसलने से हट जाता है, तो वो ऊपर से काला दिखने वाला उड़द एकदम सफ़ेद बन जाता है। तो कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में जब आने लगता है, शुरुआत हो जाती है, उस समय जो बुद्धि डिसीजन लेती है, वो बुद्धि अच्छे ही डिसीजन लेगी, पापकारी कार्यों के नहीं लेगी। यानी बुराई से अच्छाई की तरफ आ जाएगी वो बुद्धि, और उसमें ही रंग जाएगी। तो उसके बाद जो अहंकार, अंतःकरण का चौथा पार्ट जो अहंकार बचता है ना, वो निर्जीव अहंकार होता है। उसके द्वारा क्या होता है?
सब कुछ होता है। निर्जीव, अहंकार निर्जीव होता है, इंसान निर्जीव नहीं होता। इंसान तो जीता जागता है। अहंकार निर्जीव हो गया उसका, तो वो क्या होता है, उस समय सारे कार्य चलते हैं। खाना पीना, बोलना चलना, बैठना, हंसना, पढ़ना लिखना, सब कुछ चलता है। परंतु वो कर्ता भाव से रहित होता है, सहज होता है। और कहीं कुछ उलझन आती भी है तो सहज ही निराकरण हो जाता है। अपने आप से वो मनुष्य, वो इंसान, वो जीव ये नहीं सोचता हाँ मैंने किया, अरे मैं ही जो है ना हर समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ। तो जब ना कर्तापन रहता ना भोक्तापन रहता, दोनों ही विदा हो जाते हैं, तो कर्ता भोक्ता दोनों के विलीन होने पर जो बचता है वो निर्जीव अहंकार होता है। देखिए, अहंकार के दो रूप हैं, एक तो है मैं और एक मेरा। अब ये मैं जो है ना, क्या जो ज्ञानी हैं वो ये नहीं कहते कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ऐसा, मेरा ऐसा, मेरा नाम ये है, वो भी कहते हैं, भाषा तो वो भी ऐसी ही बोलते हैं। पर उनके बोलते समय जो भाव होते हैं ना, वो निर्जीव अहंकार के होते हैं, कर्तापन वाले नहीं होते, भोक्तापन वाले नहीं होते। समझ गए? नहीं समझोगे अभी पूरा समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सजीव और निर्जीव अहंकार बड़े सूक्ष्म हैं और अनुभूति पूर्वक इनकी समझ आती है। तो कर्ता भोक्ता भाव जो है ना, वो तो है सजीव अहंकार, यानी चार्ज्ड ईगो, सजीव अहंकार, और वो ही कर्म बंधन का मूल कारण होता है। और वो उसके मूल में होता है अज्ञान। तो अज्ञान ऐसा होता है कि जो व्यक्ति को पता भी नहीं होता कि मेरा अज्ञान है, वो अज्ञान को ही ज्ञान समझ लेता है। और निर्जीव अहंकार क्या है? डिस्चार्ज ईगो। तो उस समय जब ईगो डिस्चार्ज हो जाता है, ऐसे ज्ञानी जिनका केवल निर्जीव अहंकार ही बचता है, मैं तो वहाँ भी रहता है, लेकिन वो मैं कैसा रहता है? वो मैं ऐसा रहता है जैसे कि पानी में घुला हुआ नमक का अस्तित्व खत्म हो गया, अब वो पानी के साथ ही कमिक हो गया। समुद्र का पानी देखा है आपने? कभी टेस्ट किया है? अरे कौन पीता है समुद्र का पानी? पर ये तो पता है ना, खारा होता है, नमकीन होता है, उससे ही नमक बनता है। तो जैसे वो विलीन हो जाता है ना नमक उस पानी के अंदर, नमक का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वैसे ही होता है निर्जीव अहंकार। तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार पार्ट्स हैं अंतःकरण के। अंतःकरण जो हमारा इंटरनल होता है, एग्जिस्टेंस, इंटरनल हमारा जो अंदर का सिस्टम है विचार करने का। एक तो होता है हमारा मैकेनिकल सिस्टम जो शारीरिक होता है, यांत्रिक होता है, और एक होता है हमारा भावों का सिस्टम। तो ये भावों का जो सिस्टम है, इसके चार भेद हैं। अंतःकरण उसका एक कंबाइंड नाम है, और अंतःकरण के चार पार्ट्स हैं, विभाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब ये जो निर्जीव अहंकार है, ये कैसे प्राप्त किया जाए? सब प्राप्त इसको करना चाहेंगे, सबकी इच्छा होगी कि हमारे अहंकार जो है वो भी सजीव से निर्जीव बन जाए, डिस्चार्ज ईगो जो है वो हमें प्राप्त हो जाए। पर कैसे? इसके लिए हमें अपने जो हमारे अंदर में चलने वाले ओपिनियन हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था, ओपिनियन इज़ द फादर ऑफ द माइंड एंड लैंग्वेज इज़ द मदर ऑफ द माइंड। तो ओपिनियन यानी अभिप्राय, संकल्प, विकल्प, और जब वो लैंग्वेज बन जाते हैं तो
वहाँ हमें संभलना है, शुरुआत से हमें संभलना है। ओपिनियन और लैंग्वेज दोनों पर ही अपनी मास्टरी, अपना कंट्रोल रखना है। रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे तो वहाँ शुरुआत ही नहीं होगी, और फिर ना वो बुद्धि की पकड़ में आएंगे, और फिर उससे बाद में अगर आएंगे भी तो चित्त में शुद्ध चित्त बनाएंगे, अशुद्ध चित्त नहीं बनाएंगे। और फिर धीरे धीरे अहंकार तक आते आते उनका जो है ना वो सारा अंदर का जो एसेंस है ना, गंदा वाला एसेंस, वो ख़त्म हो जाएगा। मेरे जिज्ञासु श्रोता भाइयों बहनों, अब हम अंतःकरण के चौथे यानी अंतिम भाग, जो अंतिम भाग है चौथा, वो है अहंकार। पहला